मध्य प्रदेश में भाजपा ने क्लीन स्वीप किया है और वोट शेयर का नया रिकॉर्ड बनाया है। कांग्रेस साफ हो चुकी है। बम्पर जीत में बूथ प्रबंधन का कमाल देखने को मिला है। भाजपा ने मध्य प्रदेश में वोट शेयर का नया रिकॉर्ड बनाया है। हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का लक्ष्य भाजपा ने प्राप्त कर लिया है। भाजपा का वोट शेयर बढ़कर 58 से 59.27% हुआ है। कांग्रेस का 34.50 से घटकर 32.44% पर जा पहुंचा है। तो कांग्रेस को बड़ा नुकसान मध्य प्रदेश में देखने को मिला है। मध्य प्रदेश की 29 के 29 सीटों पर भाजपा ने क्लीन स्वीप कर लिया है। और बड़ी बात यह भी है कि जिस लक्ष्य के साथ भाजपा चुनावी मैदान में निकली थी उस लक्ष्य को हासिल कर लिया है। तो एक तरह से कांग्रेस का मध्य प्रदेश में सूपड़ा साफ हो गया है। बम्पर जीत में सबसे बड़ी भूमिका अगर है तो भाजपा के कार्यकर्ताओं की, भाजपा के बूथ प्रबंधन की, भाजपा के माइक्रो मैनेजमेंट की और भाजपा नेतृत्व की। संवाददाता विवेक राणा हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। विवेक, जिस तरह से भाजपा जिस लक्ष्य के साथ चुनावी मैदान में उतरी थी उस लक्ष्य को हासिल कर लिया। क्लीन स्वीप, बूथ प्रबंधन, माइक्रो मैनेजमेंट जबरदस्त। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से जो चुनावी परिणाम आए हैं वो परिणाम आने के बाद यदि बात करें कांग्रेस पार्टी की तो मध्य प्रदेश में पूरी तरह कांग्रेस का जो सुपड़ा है वह साफ होते दिख रहा है। मगर बीजेपी की यदि बात करें तो प्रचंड बहुमत से 29 की 29 लोकसभा सीट पर बीजेपी पार्टी ने कब्जा कर लिया है। और वहीं बात की जाए वोट शेयरिंग की तो जिस प्रकार से वोट शेयरिंग बढ़ाने को लेकर बड़े लंबे समय से बीजेपी पार्टी लगातार काम कर रही थी। लगातार 370 वोट बढ़ाने का हर बूथ पर लक्ष्य भी रखा गया था। एक साल पहले से ही ये अभियान जो है वह लगातार चल रहा था। और जिस प्रकार से चुनावी परिणाम आए हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी का हर बूथ का जो वोट शेयरिंग है वह बड़ा है। यानी कहने की बात यह है कि जो लक्ष्य रखा गया था कि हर बूथ पर 370 जो वोट है वो बढ़े, और ये कहीं ना कहीं बीजेपी के द्वारा करके भी दिखाया गया है। क्योंकि बूथ प्रबंधन की बात करें या माइक्रो मैनेजमेंट की यदि बात करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी का बूथ पूरी तरह सफल होते हुए 24 के चुनावी रण पर दिखाई दिया है। क्योंकि जिस प्रकार से बड़े लंबे समय से और चुनाव के दौरान भी देखने को मिला था कि बूथ को कहीं ना कहीं लगातार एक्टिव किया जा रहा था, बूथ के कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया जा रहा था। और बीजेपी का साफ तौर पर कहना था कि उनके जो 64,500 जो बूथ है जहां पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता जो पूरी तरह एक्टिव है वो ही उनको 24 के चुनावी रण में जीत दिलाएंगे। और यह देखने को मिला है कि बूथ ने एक बार फिर बीजेपी पार्टी को जिताया है। जिस प्रकार से वोट शेयरिंग बढ़ा है इसी प्रकार से बीजेपी की जीत भी हुई है। जी, बड़ी बात यह भी कि जिस तरह से कमलनाथ के गढ़ में सेंधमारी की है, जो रणनीति थी माइक्रो लेवल पर और जो मैनेजमेंट बीजेपी ने चुनावी बिसात ग्राउंड जीरो पर बिछाई थी वो भी कहीं ना कहीं सफल साबित हुई है। बिल्कुल सोनू, यदि बात की करें छिंदवाड़ा लोकसभा की तो 2019 में कांग्रेस का गढ़ था। 2024 में जो कल चुनावी परिणाम आए, एक बार फिर बीजेपी पार्टी ने 40 साल बाद छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर कब्जा कर लिया है। प्रचंड बहुमत से जीत हुई है। मगर बात करें छिंदवाड़ा की तो 24 के चुनावी रण में देखने को मिला था मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री प्रहलाद पटेल और लगातार बड़े नेताओं के दौरे, अमित शाह का दौरा, डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री लगातार जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा भी लगातार वहां जा रहे थे, अभियान चला रहे थे। और कहीं ना कहीं माइक्रो मैनेजमेंट जो है बीजेपी का वो मध्य प्रदेश की हर सीट पर तो देखने को मिला है। मगर छिंदवाड़ा लोकसभा सीट की यदि बात करें तो बूथ को जहां एक्टिव करने की बात लगातार बीजेपी करती हुई दिखा रही थी। और कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा में माइक्रो मैनेजमेंट पूरी तरह बीजेपी का सफल होता हुआ दिखाई दिया है। क्योंकि छिंदवाड़ा ही मध्य प्रदेश की एक ऐसी हाई प्रोफाइल सीट थी जिस पर पूरे देश की नज़र थी। क्योंकि 40 साल से कांग्रेस का गढ़ छिंदवाड़ा लोकसभा सीट कही जाती थी। मगर जिस प्रकार से 24 के चुनावी
रण का जो चुनावी परिणाम सामने आया है उससे तस्वीर कहीं ना कहीं साफ हो गई है। और छिंदवाड़ा में बीजेपी का जो प्रत्याशी है विवेक बंटी साहू कहीं ना कहीं जीत हासिल की है। यानी देखने वाली बात है कि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट की बात करें या छिंदवाड़ा लोकसभा सीट की यदि बात करें तो बीजेपी का जो बूथ है वो कहीं ना कहीं सफल होता हुआ दिखाई दिया है। बीजेपी की माइक्रो मैनेजमेंट जो योजना है वो कहीं ना कहीं सफल होते हुए दिखाई दी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से 1 साल पहले यानी करीब 2 साल पहले से ही लगातार तमाम विषयों पर बीजेपी पार्टी काम करती आ रही थी। लगातार बूथ को मजबूत करने को लेकर जो निचले स्तर के कार्यकर्ता है उनके साथ बड़े नेताओं के लगातार जो बैठकें हैं वह देखने को मिल रही थी। और कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव के बाद जो लक्ष्य तय किया गया था हर बूथ पर 370, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए 370 जो वोट है वो कहीं ना कहीं लाभदायक रहे, जिसके चलते 29 लोकसभा सीट पर मध्य प्रदेश की कमल का जो फूल है वह खिलता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि बीजेपी का जो वोट शेयरिंग प्रतिशत है वह भी बढ़ा है, जिससे साफ हो गया है कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ तो बीजेपी का बूथ पूरी तरह सफल। जी बिल्कुल विवेक, तो 2-3 बड़ी बातें इसमें साफ तौर पर दिखाई देती है कि सबका साथ मिला, सबका विकास किया। यही वजह है कि सबका विश्वास जीतने में बीजेपी सफल साबित हुई है। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए आपका।